हालेलुया। तो आप क्या मेरी गवाही सुनना चाहते हो? मैं दे चुकी हूँ मेरी गवाही, पर यहाँ जो नए लोग आए मैं उनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब जब मैं गवाही देती हूँ मेरे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। तो मैं आज गवाही देना चाहती हूँ, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आपके सामने जो लड़की खड़ी है, आज से कुछ साल पहले वो दलदल में थी, दलदल की कीच में थी, नरक में थी। समझ लो मेरी जिंदगी बिल्कुल नरक बन चुकी थी, क्योंकि मैंने एक अन्य जाति लड़के से शादी करी थी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे मेरे माता के गर्भ में रचने से पहले, वो मेरा परमेश्वर है, हालेलुया, उसने मुझ पर चित लगाया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बचपन से मैं कभी प्रभु को नहीं जानी। मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं कभी प्रभु को नहीं जानी। हमारी बाइबल में धूल जमी होती थी हमारी बाइबल में, हम कभी भी नहीं पढ़ते थे, हमने खोल के भी नहीं देखा कि बाइबल में लिखा क्या है आखिर में। बोरिंग लगता था चर्च जाना, मैं चर्च नहीं जाती थी। मैं आपको बता दूं, सब जगह गई हूँ माथे टेके, लेकिन मैं चर्च नहीं जाती थी। मुझे दम घुटता था जब मैं वहां जाती थी, ऐसा लगता था मुझे कुछ बाहर आ जाएगा मेरे, ऐसा लगता था, क्योंकि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी मैं। मुझ पर दुष्ट आत्मा आती थी, गुस्से का आत्मा था, दुष्ट आत्मा से मैं ग्रसित थी बहुत ज्यादा। मैं माता पिता की आज्ञा नहीं मानती थी, गाली देना और लड़कों से दिन दिन भर फोन पे बात करना। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज खड़ा किया। हालेलुया। आज मैं उसकी दासी और पास्टर बना के खड़ा कर दिया मुझे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 3:16 में, हालेलुया, तो परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो क्या लिखा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने केवल पर्टिकुलर क्रिश्चियन से प्रेम नहीं किया, आप सबसे प्रेम किया। हालेलुया। जगत से लिखा, जगत से प्रेम किया। हालेलुया। एक एक जनों से प्रेम करने वाला मेरा परमेश्वर। जब मैं यहाँ खड़े होके बोलती हूँ, मेरे हाथ पैर छूट जाते, रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक अन्य जाति लड़कों से शादी करी थी। हालेलुया। मैं दिन दिन भर फोन पे लड़के से बात करती थी, माता पिता की नहीं सुनती थी, इनकी आज्ञा मैंने कभी नहीं मानी मेरे जीवन में। मैं अपनी मनमानी करने वाली लड़की थी। हालेलुया। लेकिन मैंने क्या कर, अपनी मनमानी करी आखिर में, और फिर मैंने शादी करी। वहां पर मेरे को लगा सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, मेरी मनमानी हो गई, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब मैं सेटल हूँ, बहुत खुश रहूंगी। लेकिन क्या हुआ, मेरे जीवन वहां पर नरक से नरक, बदतर से बदतर बन गया। कई बार सुसाइड लेटर तक लिख दिया था मैंने। मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके सामने नहीं खड़ी होती, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह मैं आपके सामने हूँ। हालेलुया। तो मैं बताना चाहती हूँ, मैंने सुसाइड लेटर तक लिख दिया 4 बार कि मैं पंखे से फांसी लगा लूंगी या फिनाइल पे जाऊंगी, हाथ काट लूं। मतलब कुछ तो मैं नहीं जीवित रहती यहाँ पर, लेकिन उसकी दया, उसका अनुग्रह कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने बहुत बार कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर, मुझे एक आवाज आती थी मन से, नहीं तो ऐसा नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं करेगी। तो क्या हुआ, एक दिन मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दम घुटता था, मैं अपने आप को खत्म कर लूँ, ये कैसा जीवन है, मुझे नहीं जीना। जीवन से अच्छा है कि मैं खत्म हो जाऊं, मैं मर जाऊं। क्योंकि मैं कही कि मैंने अपनी मर्जी से शादी करी, तो माँ बाप की नहीं बोल सकती थी मैं कि मैंने क्या किया। मेरे लिस्ट में, मेरे फोन में बॉलीवुड के सॉन्ग हुआ करते थे, 100 से अधिक मेरे लिस्ट में फोन में बॉलीवुड के सॉन्ग हुआ करते थे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, मेरा फोन उठा के देखिए, उसमें वचन और वर्शिप के गाने, यीशु मसीह के गाने, एक भी बॉलीवुड सॉन्ग आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर का सॉन्ग गाते, वर्शिप करते हैं, उसमें अभिषेक रहता है, वैसे ही एक शैतान की बॉलीवुड गानों में भी मस्सा रहता है, शैतान का मस्सा रहता है, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को अपनी तरफ। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहां से परमेश्वर मुझे निकाल के लाया। मैं सोचती थी यहाँ से निकलना मुश्किल है, क्योंकि वो तलवार रखते थे अपने पास, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरी मम्मी मेरे लिए दुआ करती थी। हालेलुया। एक माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मम्मी रो रो के मेरे लिए दुआ करती थी, और आखिर में क्या हुआ, मुझे वहां दर्शन दिखा, यीशु मसीह दिखे मुझे वहां पर, क्रॉस दिखाई दिया मुझे। जब मैं सो रही थी मुझे क्रॉस दिखाई दिया, और दिखाई दिया मेरे यीशु मसीह अपना प्राण दिए। और जैसे क्रॉस पर आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा कि यीशु मसीह अपना प्राण ऐसे दिए हुए, और लेकिन आसपास मुझे एक सरदूत दिखाई दिए, 2 सरदूत पास में, यीशु मसीह बीच में, और अपना प्राण दिए। मैं नहीं समझ पाई ये सपने का मतलब क्या होता है, लेकिन जब मेरा प्रभु मुझे यहाँ लेके आए, जब मैं मसीह में आई, आज समझती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो दर्शन का मतलब क्या होता है। दर्शन का मतलब ये था कि मेरे यीशु ने, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए अपने प्राण दे दिया। हालेलुया। और मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को अपने ऊपर क्रूस पर लिया, और मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र किया, जैसे वो पवित्र है। हालेलुया। लिखा है बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता।
लेकिन मेरा जीवन बदल गया। आज मैं आपको बता नहीं सकती कि वो किस कदर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। लिखा तू बस तो तेरा घराना बच जाएगा। मैं बची हूँ, मेरा पूरा घराना। और आप सब कहाँ से दूर दूर से आए हो। मैं नहीं जानती थी यहाँ पर चर्च लगेगा, यहाँ पर दारू की बोतल खुलती थी, ड्रिंक होती थी, यहाँ पर सांसारिक गाने चलते थे, मौज मस्ती, ऐसे बर्थडे मनाया जाता था। लेकिन आज बर्थडे कैसे मनता हमारे वहाँ? प्रार्थना से मीटिंग रखी जाती। हालेलुया। आज मेरा घर प्रार्थना भवन के नाम से मशहूर है। हालेलुया। आज कोई लड़की को कोई जानता नहीं था, आज यूट्यूब पे मैं मशहूर हूँ प्रभु की दासी के नाम से। हालेलुया। आज मुझे लोग जानते, बहुत से लोग जानते कि प्रभु की दासी है। और जो लोग मुझ पे उंगली उठाते थे, मुझे कहते थे तू तो पागल है, तू तो मूर्ख है, मुझे गाली देते थे। कोई नहीं बोलता था कि तेरी लड़की ने ऐसा किया, हमारे घर पे मत भेजना। लोग मुझसे मतलब मुंह छुपाते थे, कोई मुझे नहीं मांगता था। लेकिन आज वही लोग आते मुझसे प्रार्थना करवाते। हालेलुया। कहते मुझ पे प्रार्थना करो, मुझ पे प्रार्थना करो, मेरे बच्चों पे प्रार्थना करो, मेरे माँ बाप पे प्रार्थना करो। तो परमेश्वर किसी से भी अपनी महिमा ले सकता है, उसके लिए पापी कुछ नहीं है। हालेलुया। हम सोचते हमने बहुत बड़ा पाप किया, परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। मुझसे बड़े पापी कोई नहीं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, कोई नहीं मुझसे ज्यादा पापी। मैं बहुत पापी थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुन के खड़ा कर दिया। आज मैं जगह पे खड़ी हूँ, उसकी महिमा में पाई जाती हूँ। हालेलुया। जो कल पापी लड़की थी, लेकिन आज उसकी महिमा के में उसकी दासी, मैं बता नहीं सकती हूँ किस कदर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। उसने मुझे बनाया माता के गर्भ में से रचने से पहले, वो मेरा परमेश्वर है। जो लोग बोलते थे लड़की चली गई है, अब कैसे, सब लोग हंसी उड़ाते थे। लेकिन आज देखो वो मुंह उठा के मेरे तरफ देख नहीं सकते। इतना अभिषेक से भर दिया परमेश्वर ने, अपनी दासी बना दिया परमेश्वर ने। सोचा नहीं था कभी चर्च लगेगा घर में। हालेलुया। लेकिन आज चर्च लगाया जाता है। हालेलुया। आज मतलब बोलते हैं कि धरती पर एक रूह बताई जाती है, एक रूह भी बच जाती है, आत्मा बचाई जाती है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने आनंद मनाया जाता है। कितनी बार परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। हालेलुया। और मुझे पवित्र किया, अपने लहू से धोकर पवित्र किया। कितनी बार वो मुझे दिखा, दर्शन में भी दिखा कि वो घोड़े पे आया, मुकुट पहना उसने, और आसपास स्वर्गदूत दिखे। कितनी बार वो मुझे दर्शन दे चुका है मेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई मूर्ति, कोई तस्वीर में वास नहीं करता। हालेलुया। मेरे घर में पहले मूर्ति हुआ करती थी, बड़ी बड़ी तस्वीरें, आप सोच नहीं सकते, आपसे घर से ज्यादा तस्वीरें मेरे घर में हुआ करती थी। दिवाली सबसे ज्यादा हम बनाते थे, दिए सबसे ज्यादा हम जलाते थे, पटाखे सबसे ज्यादा हम फोड़ते थे। कोई बोल नहीं सकता कि हम क्रिश्चियन थे। लेकिन मेरे परमेश्वर ने ऐसा बदला कि आज आपको एक भी तस्वीर नजर नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि तस्वीरों में परमेश्वर नहीं रहता, वो मूर्ति तस्वीरों में नहीं, वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आप घुटने टेकोगे, दिल से परमेश्वर को बुलाओगे, वो आएगा, वो उतर आएगा, अपना सड़क का सिंहासन छोड़ के वो खड़ा हो जाएगा आपके सामने। हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, पापी लड़की को उसने बदल के रख दिया। आज लोग आते प्रार्थना करता है मेरे घर में, मेरा घर प्रार्थना भवन के नाम से जाना जाता है। हालेलुया। जगह कम पड़ गई, लोग ज्यादा हो गए। हालेलुया। भवन बन रहा है पीछे, मैं आपको कह नहीं सकती कि परमेश्वर पूरे घराने को इस्तेमाल कर रहा है, केवल मुझे ही नहीं, पूरे घराने को वो इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग भी बहुत मूर्ति पूजा करते थे, हार चढ़ाते थे, मोमबत्ती लगाते थे, बहुत कुछ हमने करा, बहुत ज्यादा। हमसे ज्यादा कोई मूर्ति पूजा करने नहीं वाला, मैं आपको बताती हूँ, इतना ज्यादा हम करते थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन मेरे हाथ में बाइबल आई, फिर मैंने खोला बाइबल, भजन संहिता 135 अध्याय, उसमें लिखा कि अन्य जातियों की मूर्ति सोना चांदी है, उनकी आंखें रहती वो देख नहीं सकती, कान रहते वो सुन नहीं सकती, जुबान रहती वो बोल नहीं सकती, वो चल भी नहीं सकती, लेकिन हम उसको उठा के इधर रख दो, कभी इधर रख देते। ये वचन ने मेरी आंखें खोल दी। फिर मैंने घर पे बात की, मैं बदली, मेरे डैडी बदले, मेरी मम्मी बदली, आज पूरा घराना बदल चुका। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का कि वो पापी को चुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाना आया हूँ। उसने मुझे बचाया, मेरा जीवन बदला। हालेलुया। कल आपके बच्चों का जीवन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपका घराना बदलेगा। हालेलुया। जैसे वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मेरे घर को इस्तेमाल कर रहा है, कल आपकी बारी है। हालेलुया। हालेलुया। तो जोरदार ताली बजाए परमेश्वर का। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मतलब परमेश्वर ने मुझे दर्शन देता गया। फिर मेरी बात पास्टर जी से हुई, जब मैं फेसबुक चलाती थी, जब मैं यहाँ पर आई थी, मेरे बेटे को लेकर जब मैं यहाँ पर आई, मैं फेसबुक चलाती थी, तो एक दिन मेरी बात ऐसे ही हो गई, मैंने कमेंट करे तो पास्टर जी ने वहां से रिप्लाई, पास्टर जी से पहली बार मेरी बात हुई थी, और जैसे ही पास्टर जी के कदम मेरे घर में आए, मैं अद्भुत बता नहीं सकती, मेरा घर बदल गया, बता नहीं सकती, एक जन बदल गया, सबके मन परिवर्तन हो गए। हालेलुया। जो इतना गुस्सा आता था मुझे कि मैं क्या करूं, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी फेंक दिया, मतलब पूरी तरह से परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। पूरी तरह से मैं आज उसकी महिमा में पाई जाती हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा हमारे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे घराने के लिए और आप लोगों के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो अपने ताली बजाए परमेश्वर की
लास्ट के लिए